आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो ये ब्लॉग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली मैंने ये ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह का रूटीन थोड़ा मुश्किल होता है, बेबी को संभालना प्लस अपना काम करना। तो आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है दोपहर से। तो दोपहर से मैंने नमाज़ पढ़ ली है, खाना हो गया है हमारा और अजीफ़ा का भी खाना हो चुका है। तो आज हम बहुत दिनों से एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर जाना। क्योंकि पहले मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं पहले की बात करूँ तो जब मैं मैरिड थी यानी अजीफ़ा नहीं थी तो मेरे लिए बहुत आसान होता था। लाइक मैं जिस दिन घर पे रहती थी उस दिन ऐसा होता था कि मुझे सोचना पड़ता था कि आज मैं घर पे हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मैं बहुत आउटडोर टाइप की लड़की हूँ। लेकिन जब से बेबी हुई है तो मुझे काफ़ी इंडोर रहना पड़ता है और अब मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे बाहर जाना है। तो खैर जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ब्लॉग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें सारी डिटेल्स तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ब्लॉग के थ्रू। क्योंकि ये हम सब इंडियंस की प्रॉब्लम है नाउअडेज़ बहुत ज़्यादा। मैं खुद काफ़ी परेशान थी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देती रहूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच। तो मैं जल्दी से रेडी हुई क्योंकि मेरा रेडी होना बहुत ज़रूरी था। मैं जब रेडी हो गई तो फिर मैंने अजीफ़ा को भी रेडी करना था, तो मैंने उसको रेडी कर लिया जल्दी से। उसके बाद उसको मैंने फीड भी करवा दिया क्योंकि मैं बाहर लेकर जा रही हूँ उसको, और ऑब्वियसली उसका पेट फुल होना चाहिए ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो अगर परेशान होगी तो मैं भी परेशान हो जाऊँगी। उसके बाद मैंने शूज़ पहने और मैंने जल्दी से अपना नोज़ पिन निकाला और जल्दी पहनने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी नीचे चली जा चुकी थी और हमारी गाड़ी भी आ गई थी। तो मुझे कॉल्स पे कॉल आ रहे थे। एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह लेट थी, तो जल्दी से मैंने सारा सामान लिया और भागती हुई मम्मी के पास गई। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अजीफ़ा कहाँ है, तो अजीफ़ा अपने मामू के साथ थी। मेरा ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे भाई बहन ही उसे कैरी करते या हस्बैंड कैरी करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक एंगल से मुझे काफ़ी रिलीफ़ हो जाती है कि मुझे बच्चे को ज़्यादा हैंडल नहीं करना पड़ता बाहर में। तो ये उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ चुके थे और ये हमारा खूबसूरत सा कोलकाता सिटी है। एक्चुअली मैं न्यू टाउन से हूँ, तो हमारा एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, बहुत खूबसूरत होता है माशाल्लाह। उसके बाद हम आधार ऑफिस गए। एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है उसका आधार का प्रॉब्लम हुआ है, तो हम उसके लिए काफ़ी परेशान थे। ऑलमोस्ट हम 1.5-2 साल से उसके आधार के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट उसका आधार जनरेट नहीं हो रहा था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 10 में से 8 लोगों की प्रॉब्लम है, वो किसी न किसी आधार से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको कार में बैठकर बताऊंगी। जब हम बाहर निकले तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे 3 घंटे गुजारे हैं और 3 घंटे लगे हमें सारा प्रोसेसिंग करवाने में। एज़ यूजुअल अजीफ़ा अपने मामू के साथ थी और हमारी गाड़ी आ चुकी थी। मौसम देखे कितना खूबसूरत है और हम गाड़ी में बैठ चुके थे। अजीफ़ा सो रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने क्या किया। एक्चुअली हम आधार इसलिए गए थे कि मेरे भाई का, मैंने जैसे कि बताया कि उसका आधार ऑलरेडी जनरेट हो गया था, बट मेरी मम्मी ने स्लिप नहीं दिया था। ये उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ आधार स्टार्टिंग में बन रहे थे, तो उस वक्त बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ था कि उन लोगों का आधार जनरेट हो गया था। और आधार की ये पॉलिसी है कि अगर आपकी आधार एक बार जनरेट हो जाए तो आप उसको डुप्लिकेट नहीं बना सकते हैं, और यही कुछ मेरे भाई के साथ भी हुआ था। तो इस बारे में मैं 1 या 2 डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत वाइटल इशू है और मैं खुद 2 साल से परेशान हूँ उसके आधार को बनाने के लिए।
लाइक कैसे मैंने उसका आधार नंबर निकाला। सबसे पहले हम लोगों के पास उसका एनरोलमेंट आईडी नहीं था, तो हमने उसके लिए क्या किया, कहाँ पर मेल किया, क्या मेल आईडी है, ये सारे के लिए मैं पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाइज, स्टेजेस वाइज आपको वीडियोस शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट इशू है जो कि आपको पैसे देने के बाद भी आपका सॉल्व नहीं होता, रिज़ॉल्व नहीं होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपको अपने शहर दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा सिटी ऑफ जॉय, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी काली पूजा है, तो ये सारे डेकोरेशंस जो है वो काली पूजा के लिए पूरा शहर जो है वो लाइटिंग से आपको भरा मिलेगा, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी सिस्टर बार बार मुझे बोल रही थी कि ठंडा आ गया है, अभी ठंडा आ गया है, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो घर पे ही रहा करती हूँ। तो हम घर पहुँच गए थे और पूची बैठी हुई थी रास्ते में, मैंने उसको हाय किया और फिर उसके बाद हम घर पहुँच गए। मैं जल्दी से फ्रेश होने गई और आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ। अभी मुझे अज़ीफ़ा को फिर से फीड करवाना है, उसके सारे काम करने हैं, घर के भी बहुत सारे काम हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हम सबके लिए दुआएं करिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।